Okay. Let's start the class with chapter 9, active and passive voice. First of all, you told me that you have learned about active and passive. So, can anyone tell me what is the passive voice? What is the passive voice? We learn in sixth class. Okay, active and passive voice. So what is the difference between active and passive voice, or what is the passive voice? So see, in your textbook definition is given. Active voice का मतलब होता है active जो sentence होते हैं. In the active sentences, the doer or the subject action is important. That inform us about the subject action. कोई क्या कर रहा है ना वो हमें एक्टिव वॉइस में पता चलता है एक्टिव सेंटेंस में. ओके, तो सेम वे उसका ऑपोजिट फॉर्म होता है पैसिव वॉइस. तो उसमें इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि व्हाट वाज डन टू अ पर्सन और थिंग. ओके, क्या चीज हुई है किसी चीज, इंसान के लिए, पर्सन के लिए, या फिर कोई चीज के लिए. व्हाट वाज डन टू अ पर्सन और थिंग. So this is the difference between active and passive. Active sentences are inform us to subject action. Action के बारे में जानकारी देते हैं active voice. And passive voice are inform us what was done for the person or the thing. चीजों के लिए या फिर कोई पर्सन के लिए क्या किया गया है सेंटेंस में. तो एक्टिव वॉइस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है. सब्जेक्ट और उसकी एक्शन इंपॉर्टेंट होती है, वो पहले दी गई होती है. और पैसिव वॉइस में जो काम किया है सब्जेक्ट में, जो भी काम है, जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है और डूअर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, डूअर पीछे चला जाता है. सो योर एक्शन जो ऑब्जेक्ट होता है इट इज इंपॉर्टेंट इन द पैसिव वॉइस. सो वी get the object in the sentence and we put them first in the sentence to make the passive sentences from the active. ओके, और दूसरी बात ये भी है कि इसमें रूल्स होते हैं ग्रामर के टेंस वाइज. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं और वर्ब को थर्ड फॉर्म बना देते हैं. जैसे कि एक सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल. मैं आई ईट एन एप्पल, तो ये एक्टिव वॉइस है. आई आगे आया, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है. आई ईट एन एप्पल. तो आप क्या खा रहे हो, तो व्हाट और whom पूछने से हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है. व्हाट डू यू ईट, क्या खा रहे हो आप, एप्पल. तो एप्पल को आगे ले लो. एंड एप्पल कौन सा टेंस है, आई ईट एन एप्पल प्रेजेंट टेंस है. तो प्रेजेंट टेंस के टू बी के फॉर्म क्या है, एम इज आर. और अगर भूतकाल का सेंटेंस होगा तो टू बी के फॉर्म याद रखना है, वाज वर. पूर्ण वर्तमान काल का सेंटेंस है तो हैव एंड हैज. ओके, कंटिन्यूअस फॉर्म आएगा तो आईएनजी याद रखना. सेम वे, तो क्या खा रहे हो आप, एप्पल खा रहे हो, तो एप्पल को आगे ले लो. आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एन एप्पल. वर्तमान काल है तो एप्पल के साथ यूज होगा इज. ईट का थर्ड फॉर्म ईटन और बाय मी. दिस इज द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एग्जांपल ऑफ द सेंटेंस. लेट्स सी the format of the active and passive voice.
सी एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि वो एक्टिव है तो वो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब उसकी एक्शन, वो क्या काम कर रहा है, सेंटेंस में खा रहा है, दौड़ रहा है, लिख रहा है, उसकी एक्शन वर्ब आएगी, वर्ब आएगी, उसको कहते हैं हम वर्ब। तो वर्ब जो होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में भी होगा या फिर सेकंड फॉर्म में भी होगा, थर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, पूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण भूतकाल का होगा। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है काम, कर्म। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें आगे लेके आना है और पहले लिख देना है ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगा टू बी का फॉर्म, वर्तमान काल है तो एम इज आर, भूतकाल है तो वाज वर, पूर्ण भूतकाल है तो हैव हैज। ओके, पूर्ण वर्तमान काल है तो हैव हैज, भूतकाल होगा तो हैव। V1 आया हो या V2 दिया हो, हमको क्या करना है, उसे V3 में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू चेंज इनटू V3, मतलब पास्ट पार्टिसिपल बनाना है उसे। देन पास्ट पार्टिसिपल रखने के बाद लगाना है बाई, और उसके बाद जो आगे सब्जेक्ट है आई है तो आई का कर देना है बाई मी, बी है तो बाई अस। तो ऐसे हमको चेंज करना है, सब्जेक्ट में से उसको चेंज करना है ऑब्जेक्ट में। आई का हो जाएगा बी, वो भी लिख दो एक फॉर्मेट में तो पता चले, अगर किसी ने सिक्स्थ में ध्यान से या फिर ठीक से नहीं पढ़ा है तो भी याद रहेगा कि अगर सब्जेक्ट आई दिया है तो उसका चेंज कैसे करना है, ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। ओके, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट में आई है तो आपको बाई के बाद जो सब्जेक्ट लगाना है ना पैसिव बनाने के लिए, तो आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है सब्जेक्ट की जो यहाँ पे दी है, जैसे कि आई है तो करना है मी, यू है तो यू, दे है तो देम, वी का चेंज हो जाएगा अस, ही हिम, शी हर, और इट। Okay, this way you have to change the subject into object forms. और एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट दिया है और पैसिव वॉइस का फॉर्मेट दिया है, बट ध्यान ये रखना है कि which tense, in which tense the sentence is given. एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में दिया है, वर्तमान काल में दिया है तो टू बी के फॉर्म वर्तमान काल के आएगी, भूतकाल का है तो टू बी के फॉर्म याद रखना है भूतकाल के, पूर्ण वर्तमान में हैव हैज है तो सेम वे पैसिव में भी हैव हैज ही रहेगा। आईएनजी में खाली याद रखना है, बट मैंने देखा है आपकी एक्सरसाइज आईएनजी वाला कोई सेंटेंस है नहीं, आईएनजी वाला सेंटेंस आएगा तो बीइंग हो जाता है, बट आपकी सेवेंथ में अभी आईएनजी वाला कोई सेंटेंस है नहीं, आएगा तो हम देखेंगे। अभी आपके तीन टेंसेस एक्सरसाइज में यूज हुए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान का तीन टेंस का यूज हुआ है सेवेंथ में। आगे के क्लास में जाके आपको भविष्य काल मतलब फ्यूचर काल, फ्यूचर टेंस और आईएनजी जीरेड वाले फॉर्म्स आएंगे, जो कंटिन्यूअस टेंस है। सेवेंथ में कंटिन्यूअस टेंस है नहीं, बट अगर आपको सीखना है तो हम ये तीन टेंस हो जाएंगे उसके बाद सीख लेंगे। ओके, या फिर मैं आईएनजी का फॉर्मेट भी आपको बता दूंगी कि आईएनजी आएगा तो आपको क्या चेंज करना है, बीइंग लगाना है। सभी टेंस के एक्टिव पैसिव होते हैं, पता है ना, इंग्लिश में कितने टेंस है, 12 टेंसेस है, और सभी टेंस के पैसिव भी होते हैं। कंटिन्यूअस फ्यूचर होगा तो कंटिन्यूअस फ्यूचर का भी पैसिव होता है। तो आपको सारे टेंसेस याद रखना है कि कौन से टेंस में कौन सा सेंटेंस है, और उसके हिसाब से टेंस के हिसाब से आपको चेंज भी करना रहता है। नथिंग इज हार्ड,
everything is easy, but exercise and practice is needed. Okay, practice होगी तो फिर कोई चीज आप भूल नहीं जाओगे. Practice is needed. चलो लिख दिया. यस मैम. हो गया ना. चलो अब एक्सरसाइज नहीं देखते, पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं. प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और पूर्ण वर्तमान काल तीनों के एग्जांपल्स देखते हैं. और आप मेरे साथ लिखते भी रहना तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी वैसे. इसी कौन है? So you can see on the board there are three kinds of sentences I have written. First one is simple present में है, second one है जो simple past में है, और third one है वो है present perfect tense में. फर्स्ट देखो, एक्टिव वॉइस में मैंने सेंटेंस लिखा है ए करके, आई ईट एन एप्पल. तो पैसिव क्या हो जाएगा, क्या खा रहे हो आप, एप्पल. तो एप्पल को आगे ले लो, ऑब्जेक्ट बन गया. एन एप्पल सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, तो उसके साथ लगेगा इज. ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, ईटन हो जाएगा उसके बाद बाय, और आई का हो जाएगा मी. एंड एप्पल इज ईटन बाय मी. सेकेंड सेंटेंस, सी बुक्ड अ टिकट. तो बुक्ड कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है. तो आपको पास्ट टेंस के टू बी के फॉर्म याद करने हैं. कौन से आते हैं पास्ट टेंस के टू बी के फॉर्म, वाज वर. चलो अब इसमें से पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो, उसने क्या बुक किया, टिकट. तो टिकट को आगे ले लो, और टिकट, टिकट के साथ वाज आएगा या वाज.
A ticket was booked का थर्ड फॉर्म तो booked ही होता है, booked by she का क्या हो जाएगा her, a ticket was booked by her। थर्ड सेंटेंस देखो, he सॉरी I लिखा था इसे, मैंने पहले I लिखा था ना तो have लिखा हुआ ऐसे ही रहेगा। He has visited Ahmedabad, okay, he has visited Ahmedabad, तो उसने क्या विजिट किया, अहमदाबाद आगे आ जाएगा, अहमदाबाद के साथ has यूज होता है, अहमदाबाद has been visited by, he का क्या हो गया him। तो यहाँ पे मैंने 3 टेंसेस के सेंटेंसेस लिखे, पहला लिखा था वर्तमान काल का, दूसरा है भूतकाल का और थर्ड फॉर्म है वो है थर्ड सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, सेम वे अगर आपको इसी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है, मतलब कि प्रश्नार्थ करना है, तो आप क्या करोगे, क्या लगा सकते हो, पैसिव, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है, ओके। अगर प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव होगा प्रश्नार्थ वाक्य तो डू और डज से क्वेश्चन आएगा, इजंट इट। भूतकाल का वाक्य होगा तो डिड से क्वेश्चन होगा, और अगर पूर्ण वर्तमान काल का है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो हैव और हैज से क्वेश्चन होगा। तो इसी ऐसे जब आपको कोई क्वेश्चन दिखे डू डज वाले, डिड वाले या हैव हैज वाले, तो आपको क्या करना है, उसका पैसिव करने के लिए सेम ही करना है, जैसे कि आई ईट एन एप्पल, इसका ही अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दो तो कैसा सेंटेंस होगा, ऐसे होगा, डू आई ईट एन एप्पल, क्या मैंने सफरजन खाया है, डू आई ईट एन एप्पल, तो एन एप्पल तो आगे रहेगा ही, बट डू का क्या करोगे, तो जैसे कि हमने ईज लगाया ना, वो ईज प्रश्नार्थ वाक्य में आगे चला जाएगा, ऐसे होगा। ओके, प्रश्नार्थ वाक्य आए अगर डू और डज से यूज हो तो हमें डू और डज कौन से टेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के टू बी के फॉर्म क्या है, एम इज आर, तो उसे पहले लिख दो, जैसे कि हमने एप्पल के बाद इज लिखा है, अगर यही सेंटेंस प्रश्नार्थ में होता तो हम इज जो बीच में उसको कहां पे लेके जाते, एप्पल के आगे, इज एन एप्पल ईटन बाय मी, ऐसे ऐसे ही प्रश्नार्थ वाक्य बन जाता है, जैसे कि हमने एन एप्पल आगे लिखा है ना, सेम वे जो इज पीछे है एप्पल के बाद में है वो हम आगे लिख देते तो वो प्रश्नार्थ बन जाता, इज और आगे आ जाता। सेम वे अगर क्वेश्चन डीड से है तो डीड मतलब भूतकाल, तो वॉज वर उसके टू बी के फॉर्म है, तो सेंटेंस ऐसे होता, डीड अ टिकट, डीड शी बुक अ टिकट, ऐसे होता ना प्रश्नार्थ वाक्य, डीड शी बुक अ टिकट, तो हम उसका पैसिव कैसे बनाते हैं, टिकट पर एक ही रूप है तो वॉज आ जाता आगे, तो ऐसे बनता है कि वॉज अ टिकट बुक्ड बाय हर, ओके, सेम वे वॉज को डीड को निकाल के हम वॉज को आगे ले लेंगे, और हैव हैज से तो प्रश्नार्थ वाक्य हैव हैज वाले ही बनते हैं, ओके। खाली यही देखना है कि आपने जो ऑब्जेक्ट आगे लिया है वो सिंगुलर है या प्लूरल, जैसे कि आपने टिकट आगे लिया तो टिकट क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, तो आपने क्या यूज किया, वॉज यूज किया, सेम वे एप्पल एक ही है तो आपने इज यूज किया,
सेम वे यहाँ पे देखो, अहमदाबाद एक ही सिटी है तो मैंने हैज यूज किया, बहुत सारी सिटीज होती तो मैं हैव यूज करती। तो आपको सिंगुलर प्लूरल का फॉर्म देखना है और टेंसेस का फॉर्म देखना है, ओके। और यू हैव टू मेक, यू कैन मेक द पैसिव वॉइस by using this type of example also, by using the rules also। खाली टेंस का ध्यान रखना है, टू बी के फॉर्म याद रखना है, तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हैव यू written this examples in your notebook? Yes, ma'am. ओके। अब Yes, ma'am. हाँ, कुछ ना समझ में आए तो पूछो कैसे पैसिव बनाना है, या फिर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी है तो फिर हम कल एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी करेंगे। बोलो। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नार्थ वाक्य की एक्सरसाइज करनी है एक्स्ट्रा। बोलो आंसर में। ओके चलो, तो आपका आज का होमवर्क है कि आप मुझे 10 सेंटेंसेस एक्टिव और पैसिव बना के भेजोगे जिसमें प्रश्नार्थ वाक्य भी आ जाए और नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाए, ओके। Okay, ma'am. I will check that what is your knowledge about active and passive, and if I am not sufficient from the answers or from your homework, so we will discuss some other exercise of active and passive and in the different kinds of tenses and types of sentences also, ओके। चेक करेंगे होमवर्क, देखते हैं कि नहीं आ रहा है क्या आ रहा है। अगर सबको पता है उसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है आपके पैसिव का, अगर आपको 6 में आपने बराबर समझा है तो कल होमवर्क में मुझे सेंटेंस बना के भेजोगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको कितना नॉलेज है देन वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, ओके। तो अगर आप मुझे होमवर्क भेजो ना तो उसमें सभी टाइप्स के सेंटेंसेस लिखना, नेगेटिव भी लिखना और प्रश्नार्थ वाक्य भी लिखना। खाली सिंपल सिंपल सेंटेंसेस मत लिखना, ओके। चलो विल मीट टुमारो। Bye, ma'am. Bye, Okay, ma'am. ma'am.